ओके, गुड मॉर्निंग। हर बार की तरह इस बार वही बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, सबका ध्यान सामने एकदम कॉन्सेंट्रेटली। अच्छा सा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट मानने की बोला गया है। नीट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता भी है, और सेकंड थिंग एमएचटी सीटी में बहुत ज्यादा इसका योगदान है। और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड नंबर का चैप्टर के अंदर पॉइंट है जो आपको आएगा। और अगर बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में ये पॉइंट 11th के चैप्टर में है, बट एग्जाम के क्राइटेरिया के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आपको मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन कंसेप्ट का नाम है कैपिलरी ट्यूब, नॉट टाइप, सॉरी, कैपिलरी ट्यूब। और सेकंड है आपका कैपिलरी एक्शन। बेसिकली ये बताता है क्या, पहले अपन कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या है वो देख लेंगे। कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या है? तो बेसिकली इट इज अ वेरी फाइन ट्यूब, इट इज अ वेरी फाइन बोर ट्यूब। इसका मतलब ये होता है क्या, बहुत बारीक सी छोटी सी एक ट्यूब है, इतनी छोटी है कि अगर आपकी सुई होती, सुई पता है ना आपको, उस ट्यूब के अंदर एक या दो सुई बैठे, सिर्फ इतनी बारीक होती है, थोड़ी सी उससे बड़ा, तो नॉर्मल इतना भी बड़ा होता है क्या? नहीं, उसको बोला गया कैपिलरी ट्यूब। क्या बोला गया? कैपिलरी ट्यूब। ओके, अब सर उसका क्या यूज है? उसके पहले, उसका यूज जानने से पहले उसको साइड में रख दो, हम बात करेंगे कैपिलरी एक्शन। किसकी बात करेंगे? कैपिलरी एक्शन। अब ये जो कैपिलरी एक्शन है, इसका यूज या फिर इसका जो आपने महत्व पहले कभी ना कहीं देखा है। जैसे कि आप सबको पता है दिवाली आ रही है, आपको पहले शुभकामनाएं। पता है ना दिवाली आ रही है, दिवाली के अंदर क्या करते हैं अपन? दिया लगाते। क्या लगाते? दिया में क्या कंसेप्ट है पता है क्या आपको? अपन क्या करते हैं, अगर मैं दिया को अगर अच्छे से देखूं, ओके, एरोप्लेन जा रहा था क्या ऊपर से? हाँ, ओके। इसका रीजन मेरे को जिंदगी में समझ में नहीं आया। इस साइड लगा देंगे, ओके। हर बार की तरह इस बार ओके, मेरी आवाज आ रही है? एज यूजुअल आज थोड़े आवाज नहीं देनी थी, लेकिन हम देंगे। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बेसिकली हम बात करें दिए की, बात करें दिए, जिसके अंदर अगर बात करूं मैं यहाँ पर, वो कुछ कॉटन टाइप होता है, बराबर है ना? वो कॉटन टाइप इस ऑयल के अंदर डूबा होता है, और हमने यहाँ पर कहीं पर तो भी हमने फ्लेम लगाया। क्या लगाया? फ्लेम। तो कंसेप्ट क्या है, क्या वो जो ऑयल होता है, जो भी फ्यूल होता है, बेसिकली तो फ्यूल बोला गया। क्या बोला गया? फ्यूल। इतना ऊपर नहीं होता, आई नो, बट फील करो थोड़ा सा, ठीक है, जस्ट फील इट। तो यहाँ पर आवाज यहाँ पर क्या हुआ, वो पूरा वाटर बोर्ड में किसके मॉलिक्यूल, किसके? ऑयल के मॉलिक्यूल धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और क्या हो रहा है? जल रहे। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया सर? ये एग्जांपल खत्म, समझ में हमको आ गया। इसके बाद का एग्जांपल क्या आपको पता? ये मार्कर, अगर मार्कर का अपन पोस्टमार्टम करें, ये देखो, ये मार्कर दिखाई दे रहा है सबको? मार्कर के अंदर देखो कॉटन दिखाई दे रहा है अंदर। हम इंक डालते हैं, इंक जैसी इसके अंदर डाली गई तो इंक पूरी नीचे जाएंगी। देन हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे, इसको भी एक कॉटन टाइप बनाएगा। बाद में इसको इसके अंदर डालने के बाद बेसिकली क्या होता है, जो इंक के मॉलिक्यूल से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते, इसके इससे आउटलेट से बाहर निकलते। तो मेरे को बताओ, मैंने इसको ऐसा भी चलाया तब भी निकलते, ठीक, ऐसा चला तो बोलना ग्रेविटी से नीचे आ रहे सर, ऐसा चलाए तो भी निकल रहे क्या? तो इसका मतलब क्या, ग्रेविटी के अपोज वो चल रहा है। कौन चल रहा है? ऑयल। कौन चल रहा है? ऑयल। और यहाँ पर भी दिए के अंदर ग्रेविटी के अपोज हमारा ऑयल ऊपर जा रहा है, इसके अंदर इंक और इसके अंदर कौन? ऑयल। इस फिनोमिना को, इस प्रॉपर्टी को जो बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं? मतलब अगर कोई ये वाटर का मॉलिक्यूल, कोई भी लिक्विड, अगर कोई भी लिक्विड ग्रेविटी के अपोज में अगर ऊपर चल रहा है तो उसको क्या बोलने का? कैपिलरी एक्शन। साक्षी क्या बोला उसको? कैपिलरी एक्शन। ध्यान रख बेटा, ठीक है? समझ में आ गया? आपके कंसेप्ट समझ में आ गया? अभी कैपिलरी ट्यूब का क्या आया सर उसके अंदर, मतलब क्या है? अब मैं तुमको यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिया हूँ, उस डायग्राम पे चर्चा करेंगे अपन। डायग्राम नंबर 1 अगर देखते हैं अपन गौर से, तो मेरे को ये फील हुआ कि यहाँ पर एक बीकर के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब रखी हुई है। क्या रखी हुई है? कैपिलरी। वास्तविकता में इतनी बड़ी होती है क्या पूजा? इतनी बड़ी नहीं होती, बट डायरेक्ट बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है उस ट्यूब को हमने पानी के अंदर
डिप कर दिया, ठीक है। डिप करने के बाद होता क्या है, जो आपको प्रॉपर्टी यहां पर दिखाई दी, कौन सी वाली, कि ग्रेविटी के अपोज कौन जा रहा है, हमारा वाटर, बताओ कौन जा रहा है, वैसे ही इसके अंदर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्या करते, कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते, मतलब राइज और फॉल ऑफ वाटर, राइज और फॉल ऑफ वाटर इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, इनसाइड दी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। इसका रीजन जानना है तो वही रीजन पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, वही रीजन पढ़ने वाले, क्यों होता है ऐसा और क्या उसके पीछे का कारण, क्या है उसके पीछे का, ओके। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? ये डायग्राम बनाने का रीजन क्या है कि यहाँ पर वाटर का क्या होता है, राइज और ओके, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलने का, कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरी एक्शन किसके साथ होने वाला है, कैपिलरी, उसको कहां पर रखा हमने, वाटर के अंदर, किसके अंदर, सर ठीक है, पहली डायग्राम समझ में आ गई। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो वाटर है वो कैसा है, हमारा कॉनकेव है, कैसा है, क्योंकि हमने प्योर वाटर लिया, क्या मैंने पढ़ाया था, प्योर वाटर लेगा तो डायरेक्ट कैसे बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर है, कैसे बनेगा, बट इट इज अ प्योर वाटर, नो, नॉर्मल वाटर है, इसीलिए कैसा शेप बना रहा है, कॉनकेव शेप। कौन सा शेप, मतलब इसका एंगल कैसा है, एक्यूट है, कैसा है, 90 से छोटा, 90 से कैसा है, आपको याद आ रहे पहले दिन एंगल ऑफ कांटेक्ट के दिन याद आ रहे, मैंने पढ़ाया था, मर्क्यूरी था, मर्क्यूरी एंगल कैसा था, ऑब्ट्यूस, 90 से ज्यादा, केरोसिन लिया था 90 से कम, प्योर वाटर एग्जैक्टली इक्वल टू 90, समझा, कोई दिक्कत, क्लियर है, क्लियर है, यस सर, नो सर, ओके। अब आगे देखो, अब कैपिलरी एक्शन का डेफिनेशन हमने देख लिया, द राइज और फॉल ऑफ वाटर इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, राइज और फॉल ऑफ वाटर इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन, बाद में ये आप लिख लो, ओके। अब ये डायग्राम का मतलब क्या है सर, यहाँ पर हेडिंग दिया वाला एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर, इनसाइड द, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आप इनसाइड वाटर के ऊपर डालते हो तो याद करो, हमने नया नया एक डेरिवेशन पढ़ा था, उस डेरिवेशन में क्या था, क्या मान लो मैं अगर सिंपल सा कोई एक चीज़ लेता हूँ, उसको उसके ऊपर डाल, पानी के अंदर डाल दो, तैरने लगता है, क्यों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद आ रहा, पता है क्या आर्किमिडीज कौन है, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मेरे परम मित्र नहीं है वो, बहुत बड़े क्या है, साइंटिस्ट। उन्होंने ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो पानी के अंदर डालने के बाद जो चीज़ें तैरती है, उसके ऊपर उन्होंने एक्सप्रेशन दिया वाला है, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया वाला है, अभी वो पढ़ेंगे क्या अपन, नहीं वो साइड में, हमारे गली मोहल्ले कबीर सिंह को जाने दो, बहुत गली मोहल्ले में बहुत कबीर सिंह हो गए हमारे, ओके। सो एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आप पानी के अंदर डालते हो तो उस वाटर के ऊपर क्या लगता है, नीचे वेट, क्या लगता है बेटा, क्या बोला उसको, mg, क्या बोला, क्या बोला, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया तुम्हारे? तो अब मेरे को क्या निकालना है, प्रेशर, क्या निकालना है, मेरे को प्रेशर में पढ़ाया गया था बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, और सेकंड थिंग मैंने यहाँ पर देखा, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, नीचे वाला, ग्रेविटेशनल, नीचे वाला, बेसिकली उसको ही बोलते हैं वेट, क्या बोलते हैं उसको, यस सर, नो सर, समझ में आ रहा है आपके पीछे, क्या बोला गया इसको, वेट, क्या बोला गया, वेट मतलब क्या, mg, वेट मतलब क्या, और क्या उसको हम बोलते हैं फोर्स, उसको क्या बोलते हैं हम, तो मैंने क्या किया, इस फोर्स की जगह पे क्या डाला, mg, क्या डाला, और नीचे का बेटा मेरा एरिया, नीचे क्या है, देन मैंने देखा मास, क्या देखा मैंने, मास को देख के मेरे को याद आया, अरे साला डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है काजल, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मेरे को बता मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू, जमल का, यस सर, नो सर, शायद ये डेरिवेशन हमने किया था नहीं किया था, यस सर, नो सर, एनर्जी नहीं है, यस सर, नो सर, ओके। तो मास की जगह पे मैंने क्या पुट किया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या बन जाएगा, क्या बन, इधर ऊपर यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एम की जगह पे मैं पुट किया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और बचा क्या हुआ, ग्रेविटी G, ग्रेविटी ये नाउन नहीं है, ये क्या है, ग्रेविटी G डिवाइड बाय V, डिवाइड बाय डिवाइड बाय एरिया, डिवाइड बाय, जैसे कि यहाँ सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो एरिया का वैल्यू होता है, क्या होता है बड़ा, होता है को, एरिया का वैल्यू क्या होता है, वो सॉरी वॉल्यूम, नीचे क्या था बेटा, अरे वॉल्यूम था ना रे, कौन था रे वो, और ऊपर एरिया था, ऊपर क्या था, एरिया, मास क्या था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
तो ये मास क्या है, वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, नीचे क्या है वॉल्यूम। ऐसा कैसा हुआ रे? ओके 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 ओके, होतं यही तो वायामानानं होतं. प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर दिस इज आवर mg अपॉन एरिया ए, एरिया क्या ए. अब समझा क्या? समझा? ओके. अब ऊपर वॉल्यूम को देखो, V माने क्या? वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एरिया इंटू हाइट. एरिया इंटू किसकी बात कर रहा बेटा मैं? सिलेंडर. किसकी बात कर रहा मैं? कोई दिक्कत किसी को? यस सर, नो सर. अब मैंने इस वॉल्यूम की जगह पे क्या पुट किया? एरिया इंटू हाइट. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया? डेंसिटी एरिया हाइट ग्रेविटी डिवाइड बाय एरिया. एरिया गेट. यस सर, नो सर. क्या बचा बेटा? क्या बचा? डेंसिटी हाइट ग्रेविटी. डेंसिटी हाइट इसको बोलते हैं प्रेशर. क्या बोलते हैं? मतलब अगर कोई चीज पानी के अंदर डूबी है तो उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना है? डेंसिटी हाइट इंटू ग्रेविटी इंटू व्हाट? यस सर, नो सर. मुझे लगा नहीं समझ में आया. क्लियरली एकदम क्लियर? ओके. आगे देखो. अभी कुछ दिन पहले हमने, कुछ दिन नहीं पहले, कल की लेक्चर की बात है, आज की लेक्चर की बात है, सुबह की. क्या पढ़े अपन ने पढ़े क्या? अगर कोई चीज़ आप पानी के अंदर डुबाते हो, या फिर अपन ने देखा था लिक्विड ड्रॉप देखा था. क्या देखा था? एक्सेस इन प्रेशर. क्या पढ़ा था? तीन कितने? पहला क्या था? लिक्विड ड्रॉप, सोप बबल, और तीसरा क्या था? ड्रॉप्स इन, सॉरी बबल्स इन वाटर. बबल्स इन. बेटा याद कर जब हम इसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? लिक्विड ड्रॉप. कितना था एक्सेस इन प्रेशर? फॉर लिक्विड ड्रॉप. बेटा अगर याद नहीं आया कान के नीचे बजाऊंगा, अभी बोल रहा मैं. लिक्विड ड्रॉप PI माइनस PO कितना था? 2T अपॉन R. कितना था? यस सर, नो सर. T माने क्या? सरफेस टेंशन. T माने क्या? जब बात करें हमने फॉर सोप बबल्स, फॉर क्या था बेटा? क्या था? PI माइनस PO 4T अपॉन R. कितना था? इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या था? क्योंकि खाली जगह दोनों साइड थी. खाली जगह समृद्धि कितनी साइड थी? दोनों साइड. अब यहाँ पर अगर देखूं मैं, अगर मैं बोलूं बेटा इस एरिया पे सरफेस टेंशन लग रहा और मेरे को निकालना है एक्सेस इन प्रेशर. एक्सेस इन मतलब अगर यहाँ पर लिखूं मैं एक्सेस इन प्रेशर ऑफ कैपिलरी. क्या बोलूं मैं? कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी मतलब कोई कैपिलरी ट्यूब है, हमने पानी के अंदर डुबा दी, उसके अंदर आने वाला एक्सेस इन प्रेशर, इसको बोला मैं PI. अंदर वाले क्या बोला? बाहर बोला PO. क्या बोला? कोई दिक्कत किसी को? तो बेटा PI माइनस PO कितना होगा? कॉमन लॉजिक. लिक्विड ड्रॉप में खाली जगह किधर से थी? बाहर से. सोप बबल में दोनों तरफ से, और बबल्स इन वाटर में अंदर से. तो जब एक तरफ से होता है क्या? हवा. जब एक ही तरफ से क्या होता है? हवा. तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 2T अपॉन R. जब दोनों तरफ से खाली जगह तो क्या बोलने का? क्या दोनों तरफ से खाली जगह है? यस सर, नो सर. नीचे क्या है? ऊपर क्या है? यस सर, नो सर. तो क्या ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है लिक्विड ड्रॉप की तरह, या फिर बबल्स इन एयर? नहीं आया. बबल्स इन एयर नहीं, बबल्स इन लिक्विड और वाटर. तो कितना आएगा इसका? 2T अपॉन, मतलब हम 4T तभी लिखते हैं जब दोनों तरफ से प्रेशर लगता है. कौन सा? हवा का प्रेशर. यहाँ तक समझ में आ गया? अरबाज क्लियर है क्या? ये वही पढ़ रहे बेटा अपन, कल जो पढ़े थे अपन ने. कल का रिवाइज किया क्या? क्या रिवाइज किया? हाँ, PI माइनस PO कितना है बेटा? 2T अपॉन R. यहाँ तक समझ में आ गया? और अभी पढ़ा हमने प्रेशर किसके इक्वल है बेटा? किसके इक्वल है? रो GH. किसके इक्वल है? अरे अभी पढ़ा ना अपन. ये जो है ये प्रेशर ही है ना सर, ये तो चेंज है, ये तो P है. अरे बेटा ये जो है ये नेट प्रेशर है, इसका मतलब यही होता है कि चेंज इन प्रेशर. चेंज इन, तो मैं ये प्रेशर की जगह पे रो GH पुट करूंगा. क्या पुट करूंगा? सॉरी मैं थोड़ा सा धिंगाना कर रहा है यहाँ पर. रो H. तो ये जो ये है ये भी क्या है? एक्सेस इन प्रेशर. तो इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या बन जाएगा? रो HG इक्वल्स टू 2T अपॉन R. 2T अपॉन. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये मैंने इक्वल जो किया समझ में आया? दानिश क्लियर है? ताइडे सब क्लियर है? शास्त्री
ओके आगे देखो, अब आगे खतरनाक पॉइंट है, अब मजा आएगा। वो डायग्राम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अब वो जो डायग्राम दिख रही है तुमको, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, क्या जूम, कुछ इस प्रकार कैपिलरी ट्यूब दिख रही तुमको जूम करने के बाद बेटा। और ये हमारा क्या है, ये तुम्हारे घर के पर्दे नहीं है, ये क्या है, वाटर। नहीं सर हमारे घर के पर्दे ऐसी ही, ऐसा मत बोलो, उसको थोड़ा जूम करके देखा मैं। ओके तो मेरे को बोले ये पूरा सर्कुलर है, गोल, तो ये सेंटर होगा उसका, यहाँ पर मान लो क्या उसका सेंटर, और सेंटर से ये लाइन खींचा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? मतलब ट्यूब ऐसे होता है ना, ऐसा गोल, वो सेंटर से हमने एक लाइन खींचा, उसको क्या बोलेगा, रेडियस। क्या बोलेगा, कळालं? काय डाऊट कोणाला इथपर्यंत कळालं का? यस सर, नो सर, पुढे बघा आता। अब मेरे को बोल ये जो स्फेरिकल है, अब पानी के अंदर ऐसा ऐसा खोलगटपना है ना, मतलब बबल की तरह दिख रहा है, ऐसा अगर पूरा घुमा घुमा दिया तो, क्या मेरी बात फील कर पा रहे हैं आप? बराबर, बबल इन वाटर, बबल इन, अगर इसको मैं पूरा ऐसा पानी से भर दूं तो क्या ये अंदर से खाली बाहर से भरा हुआ हो जाएगा? समझ में आ रहा है आपके? समझ में आ रहा है क्या? बट ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये डूबा हुआ है ऐसा पानी के अंदर। तो मैंने क्या किया, 2 मिनट इसको अपन थोड़ा ऊपर बनाएंगे, इसको बोला मैं आर, इसको क्या बोला मैं, और मेरे को बताइए जो कर्व है, ये कर्व इस लाइन से बनाऊंगा ना, ये लाइन से, इसको बोला गया कर्व, इसको क्या बोला गया, कर्व, उसको बोला मैंने कैपिटल आर। क्या बोला मैं, क्या बोला, कैपिटल आर। कोई दिक्कत? अब बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, बाय यूजिंग मतलब ट्रिगो का यूज करके यहाँ पर ऐसा होता है कि आपका कैपिटल आर होता है, आपका कैपिटल आर होता है स्मॉल आर डिवाइड बाय कॉस थीटा, स्मॉल आर डिवाइड बाय। कोई दिक्कत ज़्यादा किसी को? समझ में आया? अब ये जो है ये आपको मैथ्स के टीचर एकदम अच्छी समझाएंगे, और अगर मेरे को समझाना ही है तो मैं ये समझाऊंगा कि बेटा ये देख, ये आपका थीटा है, ये क्या आपका, ये क्या आपका थीटा, और ये जो है आपका, ये आपका हाइपोटेनियस, ये क्या आपका, और ये आपका कौन क्या है बेटा, बता, एडजेसेंट, ये क्या है? तो मेरे को बता, तेरे को पढ़ाया था कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपो, एडजेसेंट डिवाइड बाय, तो कॉस थीटा जैसे का वैसा। एडजेसेंट कौन है, छोटा आर, कौन है, हाइपो कौन है, बड़ा आर, कौन है। अब मेरे को अगर बड़े आर की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस बड़े आर को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और कॉस को नीचे ले लूंगा, तो क्या मिलेगा, आर अपॉन कॉस थीटा। इसको देखो, पहली नजर में देखो, देखा, गौर से देखो, अब इसको देखो, वही लिखा था कि मैंने, नहीं आया? यस सर, नो सर। मतलब इसका आने का रीजन ये है क्या, वहां पर ये आर बनता है, ये छोटा आर बनता है, ये थीटा बनता है, बाय दैट थीटा हम निकाल लेते, क्या निकालते, आर अपॉन कॉस थीटा। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, किसी को कोई दिक्कत रहेंगी क्या, रहेंगी दिक्कत? ऑफ कोर्स नहीं रहेंगी। तो देखो ये दिखाई दे रहा है बेटा उसके अंदर, तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ना, एक काम करते, इधर आ जाते अपन, इसको उड़ा देते, नहीं वो डायग्राम बाद में बना दूंगा मैं, इसको स्क्रीनशॉट खींच लो, जो है वो क्या बोला यहाँ पर, तुमको डायग्राम बना के देता, टेंशन मत लो। देखो भाई यहाँ पर एक लाइन मारता मैं ऐसी, एक ऐसी, इधर से आ रहे हैं हम, चलते 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 यहाँ पर आ गए, ओके, समझ में आएगा। एस कैपिटल आर क्या मिला मुझे, स्मॉल आर अपॉन, बोल जोर से बोल, कॉस थीटा, और मेरे को प्रेशर पी आई माइनस पी ओ, या डायरेक्ट अभी इक्वेशन जो मिला था, क्या मिला था, रो एच जी इक्वल्स टू क्या मिला था, 2t अपॉन कैपिटल आर। ये कैपिटल आर की जगह पे ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, 2hg इक्वल्स टू 2t अपॉन आर डिवाइड बाय कॉस थीटा, आर डिवाइड बाय, मेरे को बोल नीचे वाला कॉस थीटा उड़ी मार के ऊपर आएगा क्या, यस सर, नो सर। डिनोमिनेटर के नीचे अगर कोई नंबर है, मतलब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर, उसके नीचे कोई नंबर, तो फ्लिप पर किधर रहता है, ऊपर, तो ये जो होता है ये हमारा कॉस ऊपर उड़ी मारेगा। तो मेरे को बता क्या बन जाएगा अगला इक्वेशन, बता, रो एच जी इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय स्मॉल आर, डिवाइड बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर सेम नहीं है, स्मॉल आर क्या बताता है, वहां का रेडियस छोटा वाला, बड़ा आर क्या बताता है, उसका रेडियस, किसका, वो जो बबल बन रहा था हमारा, इसका रेडियस, और स्मॉल आर किसका रेडियस है, कैपिलरी का, किसका। सवाल में क्लियर बोलेगा काजल,
सवाल में क्लियर बोलेगा, स्मॉल आर क्या है हमारा, कैपिलरी का रेडियस, इसका रेडियस मिक्स नहीं करना है आपको। और बड़ा आर क्या था, रेडियस ऑफ दैट बबल और एनीथिंग जो भी है आपका, बबल बोलो या लिक्विड ड्रॉप बोलो, उसका रेडियस बड़ा आर, छोटा आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ, एक ही बच्ची क्लास के अंदर, रेडियस ऑफ, ओके। तो यहाँ तक हो गया। अब मेरे को अगर यहाँ पर h निकालना है, क्या निकालना है, मैं क्या करूँगा, g को रो को नीचे भेज दूंगा। तो पता h का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2t cos थीटा r रो g, r रो ये एक्सप्रेशन किसका, हाइट का, किसका मतलब पानी कितना ऊपर जाएगा, तो यहाँ से समझेगा पानी कितना ऊपर जाएगा, यहाँ पर हमको समझ में आ जाएगा। पानी कितना ऊपर जाना है उसको डिपेंड पे करता है, किसके ऊपर, टेंशन के ऊपर, एंगल के ऊपर, रेडियस के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, और किसके ऊपर, ग्रेविटी, किसके ऊपर। क्या आपको सबको समझ में आया, यस सर, नो सर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर ये तो हमने ओल्ड वाला ही काम किया, ओके। ये तो लिक्विड ड्रॉप था, हमको पता था, ये कि सोप बबल था। अब हमने इस कैपिलरी ट्यूब की बात करी तो कंपेयर किससे हुआ, लिक्विड ड्रॉप से हुआ, किससे हुआ, क्योंकि टेंशन एक ही तरफ से लगा, कितने तरफ से लगा, तो फॉर्मूला क्या है, 2t अपॉन r, 2t अपॉन r, वैल्यू पुट किया तो ऐसा बन गया। प्रेशर की जगह पे रो जी एच पुट किया, आगे तुमको पता चाहिए आर वाला मैकेनिज्म, खत्म बात, कोई दिक्कत। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, ओके। थैंक यू सो मच, लिख लो चलो।